ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम यदुकुल का संहार किस प्रकार से हुआ इस अध्याय का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 30वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। जब सुखदेव मुनि जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि हे भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्रिका वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। प्रभु, यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबकी नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया। भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे, अर्थात उनके रूप को देखने में लग जाते थे, तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके मन में गड़ सा जाता है, वहां से हटा नहीं जाता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति ही मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया, अपने शरीर की लीला किस प्रकार से अंतर ध्यान कर ली। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अब सुकून हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के ही संकेत हैं, सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के मंगलों का विनाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, जब वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी बहुत से मंगल कार्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि ऐसी हर ली कि वे उस मरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे, बड़े मूर्ख बन गए थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे तथा धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों पर, मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न शाम के साथ, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने का तुल, एक दूसरे का विनाश करने पर तुल गए थे।
इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मुख, सहस्त्रजीत, सतजीत और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गूंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे में भी इन्हें अंधा बना दिया था। दशरह, वृषणी, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्र अस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़ने शुरू कर दी। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लौह के मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में बदल गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना भी किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो गई थी, ऐसी पलट रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन अर्थात हे परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुदग्गर के समान चोट करती थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर जंगल की आग बांसों को ही भस्म कर देती है, वैसे ही ब्रह्म श्राप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया है। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म रूप में ही स्थिर कर लिया, अपने आत्म रूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो चुके हैं, तब वो एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से अर्थात शरीर की सुंदरता से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन बादल के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। छाती पर श्री वत्सा चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार आंखें थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करघनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की घासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने उसी बाण से बीन दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं, चार भुजाओं वाले पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में ही यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु।
सर्वव्यापक, सर्वमान, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान प्रभु महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान और अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया है। हे बैकुंठ धाम, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध मैं नहीं करूँगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास, योग माया का रहस्य नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से ही ढकी हुई है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तो डर मत, उठ उठ जा, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर आ गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए बैठे हैं। ऐसे या तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दिशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दिशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ही ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही बची है। परीक्षित अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चल पड़े। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब भगवान ने उनसे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका को चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे सवधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उसी नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, परिवार और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदेष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 30वां अध्याय आप सभी द्वारा बड़े प्रेम के साथ में सर्वित किया गया, जिसे आप तक केवल और केवल सनातन धर्म के लिए समर्पित चैनल ओम नमो नारायण द्वारा संस्कृत से हिंदी में उच्चारित करके आप तक पहुंचाया गया है। नरेंद्र कौशिक की ये बारंबार सभी से परम हृदय से विनीत प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथाओं को, इन पुण्यमयी कहानियों को स्वयं भी सुने, अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतानों को भी सुनाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार रूपी हवन में अवश्य हवन सामग्री डालें, आहुतियाँ डालें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को
नमो भगवते वासुदेवाय।